जय हिंद साथियों। लगता है पाकिस्तान की पब्लिक सस्ता नशा करती है। पाकिस्तान की पब्लिक का कहना यह है कि पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट है। दुनिया का हर देश पाकिस्तानियों को फ्री वीजा देता है, लेकिन दूसरे पाकिस्तानी का कहना यह है कि पाकिस्तान के हालात ये है कि हर पाकिस्तानियों को आटा का बंदोबस्त करने के लिए भीख मांगनी पड़ रही है। आज की बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। कश्मीरी हंसते हैं। जब मेरे शो पे कल कश्मीरी लड़की आई थी, वो कह रही थी कि पाकिस्तान 5 फरवरी मनाने से बेहतर ये है कि अपने लिए सस्ते आटे का पहले बंदोबस्त सही उसने सही कहा अब हमारा कश्मीर तलक नहीं रहा ना, कश्मीरी कभी हमारे साथ आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे। बात तो सही है। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे तो बॉर्डर पे फोर्सेस किस लिए हैं फिर? फोर्सेस का क्या कह सकते हैं हम, बात करेंगे तो उठा ली जाएंगे, वीगो आ जाएगा। ये भगवान क्या जुल्म है। 77 सालों में नायला कश्मीर चाहिए, हर वज़ीर आज़म को कश्मीर चाहिए, और डरते ये इतने ज्यादा है कि कभी ये बात भी नहीं कर सकते कश्मीर। जब बेइज्जती। अगर हम इंडिया के कश्मीर की बात कर ले, वो हर चीज कर सकते हैं। वो क्यों कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं मिलना चाहते? क्या मसला तुम्हें? हद हो गई यार। यही देख ले, ये पाकिस्तानी यूथ है। सबसे बड़ी एग्जांपल आपको नजर आ रही है। ठीक है, इग्नोर करते हैं अपना। हम ज्यादा मुल्कों में सफर कर सकते हैं, या इंडिया के जो लोग हैं वो इंडिया का पासपोर्ट लेके ज्यादा मुल्कों में सफर कर सकते हैं? हम कर सकते हैं। साले तू क्या बोला तूने? कितने ममालिक जा सकते हैं? यही कोई 30-40 मुल्क हर जगह पे फिर सकते हैं। अच्छा। आपको एक बात बताऊं मैं, इंडिया जो है, इंडिया का पासपोर्ट लेके आप 62 मुल्कों में फ्री वीजा के जा सकते हैं। वेरी गुड। क्यों ज्यादा हुआ? पाकिस्तान। अबे साले ओ भाई 33 किधर, 33 किधर और 62 किधर? सॉरी। फिर इंडिया वाले ज्यादा कर। कुछ टाइम के अंदर ये तुर्की भी ऐलान कर देगा इंडिया को कि फ्री वीजा में आप आ सकते हो हमारी कंट्री। उस मुल्क के जो लोग हैं वो गरीब है बेचारे, अवाम किधर के? इंडिया के। उधर वो कम पैसों में भी काम कर लेते हैं, हमारे पाकिस्तानी इसलिए थोड़े पैसों में काम नहीं करते। तूने क्या मिक्स किया है पांडुरंग? फारिग रहेंगे, काम नहीं करेंगे। हाँ ये तो है। पाकिस्तानी ने ₹1,00,000 में उधर काम करना है, उन्होंने ₹50,000 भी उधर लग जाना है। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? हमास तो इतना सा ठीक है। इसराइल दुनिया की सुपर पावरों में से एक पावर है सर। ठीक है। उसके बाद टेक्नोलॉजी है, उसके बाद पता नहीं क्या क्या कुछ है। ठीक है, समझ गया। कब से जंग चल रही है हमास और इसराइल की? ठीक है। अभी तक हमास पीछे नहीं हो रहा। अच्छा। उसने घुटने नहीं टेके। ठीक है। उसने सिलेंडर नहीं किया। ठीक है। वो पूरा जुड़ा हुआ है, पूरा मुकाबला कर रहा है, चाहे उसने तबाह करवा लिया अपना सारा कुछ। अरे कहना क्या चाहते हो? अब मुझे ये बताइए, जब बांग्लादेश के साथ मामला पाकिस्तान के 1971 में हुए थे, हमारे 93,000 फौजियों ने कैसे सिलेंडर कर दिया? और भाई ये वो फौजी हैं जो ला इला पढ़ते हैं, ये जज्बे वाले हैं, ये तो शहादत कबूल करने वाले लोग हैं। ये तो कहते हैं कि हमारे घरों में 10 बच्चे और तो 10 बच्चों को भी हम शहीद करवा दें। एक शुएब अख्तर साहब ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, दुनिया की तेज तरीन बॉल जो है ना शुएब अख्तर ने फेंकी। नो डाउट। और पाकिस्तानी आर्मी फोर्सेज ने भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है कि 93,000 अपने फौजी सिलेंडर करवाए। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है, ये अश्लील है ये लोना। कमाल होते पूरी दुनिया में हमारा नाम होता है, एक इज्जत होती है, एक रिस्पेक्ट होती है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? मैंने अरब की पूरी खलीज को देखा, मैंने पाकिस्तान से बाहर जब देखा, अरब में खुदा जानते हैं बंगाली की इज्जत है, इंडिया की इज्जत है, पाकिस्तानी की इज्जत नहीं है। क्या कहते हैं और ऐसा एक लफ्ज इख्तियार करते हैं, मैं आपको क्या कहूँ? तो कहता है कुल्लू पाकिस्तानी कुल्लू हरामी। अब मैं क्या कहूँ उनको? दिल सड़ता है, दुखता है। हालांकि पाकिस्तान एक मुसलमान मुल्क है, पूरी दुनिया पर छाने वाला मुल्क है। अगर ये ईमानदार हो जाए, ये पूरी दुनिया को फतह कर सकता है। कैसा लगा मेरा मिडिल ईस्ट सारा घूमने के बाद ये आपने जायजा निकाला कि वो पाकिस्तान को खबीज कहते हैं, हरामी कहते हैं? ये बड़ी अच्छी बात कही। इंडिया की इतनी बड़ी आबादी, अरबों की आबादी, वहाँ पर जाके 1 अरब 40 करोड़ की आबादी वहाँ पर जाकर अपनी इज्जत करवा रही है। हमारा 22 करोड़ टोटली मुल्क के अंदर आबादी है पाकिस्तान की, और यहाँ पर बेइज्जत हो। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? भारत की बात ये करते हैं कि भारत तो मसले का हमारा एक बाकी हिस्सा है पाकिस्तान का। अबे साले क्या बोला तूने? जब पाको हिंद था तो सारी बात चाहिए मुसलमानों की थी। भाई मेरा ये पूरा खिता हिंदुस्तान के लाया जाता था, सेपरेशन हुई थी। और नहीं तो क्या? मुगल बादशाह के पास था, मुसलमानों के पास था, मुसलमानों से छीना गया। साले तू इंडिया की ऐसी कोई बात नहीं है। इंडिया तो मसला है कि उन्होंने अंग्रेजों ने साजिश करके इंडिया बनाया। भाई उनका खिता पहले ही था, हम अलग हुए थे। हमारा था। भाई साबित करना चाहता है तू? मुसलमान तो पहले भी थे ना, पाकिस्तान बाद में बना, मुसलमान तो इससे पहले भी थे। मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रही, मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूँ मेरे भाई। मैं तो मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। हम मुसलमान है, हमारा साथ सब मुसलमानों के पास था, ये सब मुसलमानों से छीना गया। फिर ये तो साजिश हुई है, अल्लाह ताला करम करेगा, आज नहीं कल अल्लाह करेगा, हम फिर काबिज होंगे। आपका काम काबिज होना रह गया। अभी पहले इकोनॉमी तो बेहतर कर ले मेरे भाई। कहानी किस दुनिया में रहते हैं, किस दुनिया में रहते हैं? मेहनत पे तो यकीन करना ही नहीं है। आर यू कॉमेडी मी? इंडिया का पासपोर्ट कितने ममालिक में चलता, पाकिस्तान का ममालिक कुछ ही ममालिक में चलता। क्या चल रहा है? मैं तो ट्रैवल करता हूँ ना,
मैं जब भी किसी एयरपोर्ट पे गया हूँ ना मैं, उन्होंने देखा पाकिस्तानी है, उधर खड़ा कर दिया। क्या बात कर रहे हैं बाबा? उनको पता चल जाता है ये पाकिस्तानी है, इंडियन है। हम सुराख में पहनी होती है ना, वो साइड पे खड़े कर देते हैं। उनको क्या कैसे करते हैं मैं आपको बता नहीं सकता। तू समझा? कुत्ते जो होते हैं, डॉग होते हैं ना, वो चेक करते हैं। गजब बेइज्जती है। मैं सही बता रहा हूँ आपको। मैं खाओ माँ कसम। इतना यकीन है कि हमसे कोई गलती ना हो, तो कुत्तों को कहा कि भाई ये वो चेक करते हैं जो सामान हमारा होता है ना, जो हम मिठाइयाँ लेके जाते हैं, वो कुत्ते उसमें हम पहले मार देते हैं, जो हम दोस्तों के लिए लेके जाते हैं उधर। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तमाम मुस्लिम ममालिक के ताल्लुकात भारत के साथ क्यों मजबूत है? कुछ वो इसलिए मजबूत है कि वो जो है ना दूर है ना, ओमान है, दुबई है, नहीं दुबई के भी उनके साथ अच्छे, ओमान के भी अच्छे हैं, वो सबके थोड़े अच्छे। दूर है ना, वो थोड़े दूर है, इसी वजह से उनके साथ उनकी जो है ना सरहद नहीं मिलती, तो वहाँ से वो दंगे फसाद नहीं होते ना। जो जिनकी सरहदें साथ लगती हैं, जो मुस्लिम देश है, वो क्यों फिर भारत की गुन करते हैं? बांग्लादेश की आप मिसाल ले ले, अफगानिस्तान की। बात तो सही है। भारत ने ना उनको पैसा खिला के ना सारों को अपने साथ किया हुआ है। पाकिस्तान उनके साथ नहीं होता। इनके साथ जितना मर्जी इंडिया पैसा खिला ले पाकिस्तान को, क्या बोले तुम? उसका साथ नहीं देता। इंडिया ने पाकिस्तान को पैसा खिलाया, खिलाने की बड़ी कोशिश की है, लेकिन वो खाते ही नहीं है। अब बहुत बार। मिसाल अब कितनी मिसालें दोनों हजारों ये ना, हजारों 12,000 में से कोई एक तो याद होगी ही आपको। अब मेरी पैदाइश से पहले की वो बातें हैं। ये भी मेरी गलती है। मुझे तो ठीक कहा है। अरे ठीक है साला। इस सिस्टम के अंदर वो बंदा चल सकता है जो चोर हो, जो बेईमान हो, जिसे पता है करप्शन किस तरह से करनी है। हम कहते हैं कि भाई इंडिया हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, इंडिया ने मुसलमानों पर जुल्म किया, इसलिए हमारा दुश्मन है ना, और तो कोई वजह नहीं है। हमारे साथ बंगाली थे, उनको हमने भगा दिया 71 में। बलोच हमसे तंग है, सिंधी हमसे तंग है, पख्तून हमारे साथ चलना नहीं चाहता। बात तो सही है। मुसलमानों के जुल्म की बात करते हैं। आपने 1971 में, मार्च 1971 से लेकर दिसंबर 1971 में 30 लाख बंगाली मारे, वो मुसलमान नहीं थे। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। शाबाश बेटा। बताया गया है कि भाई हमारे अंदर जज्बा बहुत है, हमारे अंदर पावर बहुत है, हमने 4 जंगें जीती हैं। मस्त जोक मारा। आप ये क्यों नहीं बताते कि हम कारगिल में भाग कर आए थे? आप ये क्यों नहीं बताया कि हमने 97 में आपने दुनिया का सबसे बड़ा अपने आप को वहाँ पर सरेंडर किया था? आपके आप भी वो आज भी इंडिया के म्यूजियम में आपकी 90,000 आपकी वो पत्रों वहाँ पर लटक रही है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। कराएं, पुराना बोल कराएं, ये तरीकेकार है एक प्लेयर को डेवलप करने का, ठीक है, जो कि हमारा यहाँ कुछ भी नहीं होता है। इसी देखो, जो लोग कहते हैं ना कि यार बैठ के टीवी पे, अबे भाई हम बैठते हैं टीवी पे, हमें कुछ इंप्रूवमेंट नजर नहीं आती ना, इसीलिए हम बात करते हैं ना, क्योंकि आप लोग सारे ग्राउंडों में जाते हो, कोचेस काम करते हैं, तो हमें फिर पाकिस्तान टीम में इंप्रूवमेंट नजर आनी चाहिए। तो ये जब आप गए थे इस दफा नेशनल स्टेडियम, वहाँ मिसबा की टीम जब खेल रही थी SNGPL, उनके बॉलिंग कोच हैं न्याजी, तो उनसे आपकी कोई बात नहीं हुई इस मौजू पर? देखिए मैं आपको बताऊं, बात मैंने किसी से कुछ नहीं की, लेकिन एक टेस्ट फास्ट बॉलर अभी इस वक्त पाकिस्तान टीम के अंदर है, मैंने उनको डोमेस्टिक में बॉलिंग करते हुए देखा। यार एक बंदा 100 कर रहा, वो एक बाउंसर नहीं कर रहा वहां पे। कोई तरीका है भीख मांगने का? आप टेस्ट बॉलर है भाई, एक बंदा 100 कर रहा है, आप बाउंसर नहीं कर रहे, तो मैंने तो वहीं फौरन से पिक कर लिया। मैंने बोला यार आप कैसे टेस्ट फास्ट बॉलर हो यार, जैसी विकेट भी आप तगड़े बाउंसर तो करो उसको, ठीक है। तो मिसिंग हैं चीजें बहुत, ठीक है। तो आपने किसी प्लेयर को डेवलप करना है तो आपको फिर इंस्ट्रक्शन चीजें देनी पड़ती है कि यार हमने इसको देखना, देखो और जो अभी फर्स्ट क्लास का सीजन हुआ, इसीलिए मैं एक वर्ड बार बार बोलता हूं कि यार हमारे स्पिनर्स भी आगे नेशनल अकेडमी में बैठे रहे, काम किया, अपना काम हुआ, चले गए, कमाई की, चले गए। ना स्पिनर निकल रहे हैं, ना लेग स्पिनर निकल रहे हैं, ना ऑफ स्पिनर निकल रहे हैं, ना ऑलराउंडर्स फास्ट बॉलर ऑलराउंडर्स निकल रहे हैं, ना हमें मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। जब से बीजेपी आई है ना, उसका एक एजेंडा है कि उसने हिंदुत्व आइडियोलॉजी को प्रमोट करना है, और उसने एक हिंदू कल्चर को प्रमोट करना है, और वो मुसलमानों के कल्चर को एज अ थ्रेट परसीव कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा आप पढ़ रही हैं? जी, मैंने इसका ऊपर पूरी रिसर्च की है। अच्छा, और ये जो आपने पढ़ा है पाकिस्तानी ऑथर्स को पढ़ा है कि इंटरनेशनल ऑथर? इंटरनेशनल ऑथर्स को भी पढ़ा है, इंडियन ऑथर्स को भी पढ़ा है, डिफरेंट केस स्टडीज भी मैंने रिसर्च की है उनके ऊपर भी, और मैंने अपना थीसिस के ऊपर लिखा है, जिसके ऊपर एनालिसिस ये है कि इंडिया जो है ना 2014 के बाद जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, मोदी गवर्नमेंट में आया है, उसका एक ही एजेंडा है कि उसने हिंदुत्व आइडियोलॉजी प्रमोट करना है। वो चाहते हैं कि हमारी जो स्टेट है ना वो सिर्फ हिंदू राष्ट्र रहे, हिंदू डोमिनेंट हो, माइनॉरिटी को डोमिनेंस ना मिले। अगर पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ के हिंदू डोमिनेंट हैं? नहीं, ये फिर अपनी बात, लेकिन यहाँ पे उनको, हमारे यहाँ पॉपुलेशन ही बहुत कम है यहाँ पे। पहले नहीं थी, अब हो गई है कम। क्यों? हम आपने इस थीसिस में अपने बारे में पढ़ा कि हमारे हिंदू किधर चले गए?
आज हम बात करेंगे IMF की एक रिपोर्ट जिसने जो है तहलका मचा दिया। पहले उसने पड़ोसी मुल्क इंडिया के बारे में कहा था कि उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है 7% तक होगी, लेकिन आज IMF अपने ही अल्फाजों से पलट रहा है और कह रहा है कि उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है 8.2% रहेगी। और अगर हम फॉरेक्स रिजर्व की बात करें तो आज उनका खजाना 690 बिलियन डॉलर तक जा पहुंचा, जो कि हिस्टोरिकली आप देखे जाए तो कभी भी उनके फॉरेक्स रिजर्व्स इतने बिलियन डॉलर तक नहीं पहुंचे। आपको पता है, मैं आपको एक और फिगर आपको बता दूं क्या कि सऊदी अरबिया पेट्रोल से इतना पैसा नहीं कमाता जितना इंडिया IT से कमाता है। इतना प्रोडक्ट वो IT का बाहर बेचते हैं। हाँ। और उनसे वो कमाते हैं। वो IT में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं पता है आपको? किस में? वेपन्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लोगों को एक्सट्रीमिस्ट बना रहे हैं। मजहबी एक्सट्रीमिस्ट, मजहबी बना लो, सोशल बना लो, कल्चरल बना लो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। इंडिया बहुत जुल्म कर रहा है कश्मीर पे। अच्छा, ये आपको तो अच्छा, ये स्कूलों में, मदरसे में, हर जगह पे बताया जा रहा है। आपको ये यानी स्कूलों मदरसे में बताया जा रहा है। चले एक मिनट आगे वीडियो को, प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं, लेकिन मुझे बताएं जुल्म अगर लेट्स सपोज कर रहा है तो आप क्या कहना चाहेंगे? हमने ये चूड़ियां नहीं पहनी हुई, ठीक है ना? तो ये चूड़ी नहीं है, ये क्या है? खड़ा है ये। अच्छा अच्छा। तो हम जो ये हाथ उड़ गया ना, ईंट के साथ ईंट बजा देंगे हम। किसकी? ये इंडिया वालों की। अच्छा भाईजान, ये जो बात कर रहे हैं आप में से कोई, आप क्या समझते हैं ये ठीक बात कर रहे हैं? सही बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? यही बात कर रहे हैं, ये गलत कर रहा है। इंडिया का होना चाहिए। ये हमारा जो फिलिस्तीन है, हमारा जो कश्मीर है, इस पे जुल्म करना छोड़ दे, वरना हमारे पाकिस्तान का हाथ उठ गया। अच्छा, नहीं रुकेगा। हाथ शक्ल तेरी बवासीर जैसी बातें तो अच्छी किया कर। हाथ उठ गया आपका तो नहीं उठेगा। जो सबसे बड़ी बात है ना, पाकिस्तान का जो आजकल जो हालात है ना, पाकिस्तान का खुद हालात ठीक नहीं है। ठीक है। और कौन सा मुल्क का कोई मदद कर सकते? नहीं कर सकते। ये देखो फलस्तीन पे रोज हम सारे मुसलमानों को सोचना चाहिए कि फलस्तीन पे रोज छोटे छोटे बच्चे, 20 बच्चे मर रहे रोज। ठीक है ना पाकिस्तान के मदद किया। पाकिस्तान क्या मदद कर सकता है? मुझे सबसे एटमी ताकत है जो पाकिस्तान के पास। अच्छा। सारे कंट्री की सबसे एटमी ताकत जो है सारे कंट्रीज में, इस्लामिक कंट्रीज में ये है कि हाँ, पाकिस्तान के साथ सबसे ज्यादा ताकत है। अच्छा। पाकिस्तान ने किसी लीडरशिप ने ये मुंह नहीं खोला कि इंडिया फलस्तीन पे इतना जुल्म हो रहा है कि हम इसके साथ कोई मदद करें, हेल्प करें। किसी ने भी अभी तक नहीं किया। ठीक है। पाकिस्तान का सारे लोग अपना सियासत पे लगे हुए, उधर रोज बच्चे मर रहे, रोज जुल्म हो रहे। ठीक है, ये तो मांग रहा है। ठीक है, ये तो फलस्तीन की बात कर रहे हैं ना। मैं इस टाइम कश्मीर, नो डाउट, जहाँ पे भी जुल्म हो उसके अगेंस्ट बात करनी चाहिए, लेकिन सच भी बोलना चाहिए। सच बोलने की हिम्मत भी रखनी चाहिए, चाहे 2 लोग खड़े हों या 200 लोग खड़े हों। ओपनली कहता हूँ कि जहाँ पे प्रोपेगेंडा हो उसे एक्सपोज करना चाहिए। हमें चाहिए कि हम खुद वहाँ पे जाके, यानी वहाँ के जो लोग हैं उनसे ऑनलाइन बात करें, उन्हें पता चलेगा, तब हमें पता चलेगा कि वो लोग क्या कह रहे हैं। हमें यहाँ पे ये बता दिया जाता है जी जुल्म हो रहा है, जुल्म पाकिस्तान में क्या हो रहा है। यहाँ ये देखें, ये सारे हम पाकिस्तानी खड़े हैं ना। आप बताएं पाकिस्तान के हालात ठीक है? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। सब ठीक है? पाकिस्तान के हालात ठीक है? ठीक है, ठीक है। चले आपको ठीक लगा? पाकिस्तान के हालात ठीक है? पाकिस्तान के हालात ठीक है? ठीक है, ठीक है। हालात खुश है आप? चले, अच्छी बात है। जिन लोगों को लगता है हालात आप नहीं, जो ये कह रहे हैं ना ठीक है, ये नून लीग वाले हैं। वो जैसे भी वो महंगाई करे ना, नून लीग वाले कहते हैं चलो कुछ नहीं होता, ये फिर मिल जाएगा। अच्छा, मुझे बताएं पाकिस्तान के हालात ठीक है? सच बताइएगा। नहीं, पाकिस्तान के हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। इस टाइम जो हालात जा रहे हैं पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है। तो हम इनके खिलाफ क्यों नहीं बोलते? इनके खिलाफ हम बोलते हैं भाई कोई रूल ऑफ लॉ नहीं चलते, कोई भी नहीं चलते। रूल ऑफ लॉ नहीं चलते, कोई भी नहीं चलते। सब अपना सियासत के पीछे लगा हुआ है। ठीक है। मैं अगर सियासत की बात इस पे आप करोगे तो कोई मसला तो नहीं होगा। कोई मसला नहीं, आप करें, बात करें। देखो इमरान खान, आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। तो आप कंपैरिजन जो कर रहे हैं, क्या? एक ओपनर आता है, एक तीसरे नंबर पे आता है। तो बाबर तो तीसरे पे आता है। नहीं, बाबर तो ओपनर आता है भाई। किस चीज में? वो T20 में, PSL में। तो विराट कोहली भी किधर देख रहे हैं? विराट कोहली भी ऊपर ही आता है भाई। ऊपर नहीं, तीसरे और ओपनर। तो विराट कोहली भी ओपन ही आता है भाई। ओपन कहाँ की उसने यार, देख ले जाके। IPL फाइनल में जो विराट का एवरेज है वो है 60 और बाबर आजम का एवरेज है 38। तो ये क्या है? 2 चीजों की वजह से विराट कोहली की बहुत ज्यादा लोग बात करते कि इससे बड़ा प्लेयर कोई नहीं है। एक उसकी फिटनेस और एक उसकी कमिटमेंट।
कमिटमेंट के साथ जो सेकंड इनिंग में रन चेस करता है। हाँ। इंडिया के लोग कहते हैं ना, इंडिया के स्पेशली लोग बाबर के अगेंस्ट जो बात करते हैं, या अपने लोग हमारे यहाँ पे यूट्यूबर्स, कल तो चांदी लगी हुई होगी ना, विराट की टीम जीत गई, व्यूज के लिए, डॉलर्स के लिए चांदी लगी हुई होगी इनकी, और इनका बोलना देख लो अपने लोगों का, जली ना तेरी भी जली होगा यूट्यूब पे। भाई विराट कोहली को सपोर्ट मिलती रही है, उसके अराउंड रोहित शर्मा, गंभीर, पत्नी शायद युवराज के साथ भी खेले, सचिन के साथ वो बंदा खेला, ठीक है, सहवाग के साथ भी शायद खेला, रायना के साथ, महेंद्र सिंह धोनी, उसके बाद देख लो, ठीक है, के राहुल, तो पत्नी कौन कौन, तो भाई उसके अराउंड खेले हैं सारे, उसके अराउंड खेले हैं, उसके अराउंड खेल खेल के वो इतना स्ट्रांग हो गया है, उसमें एबिलिटी थी विराट कोहली की। मैंने सिर्फ हवा पे तीर नहीं चलाया, मैं समझा मजाक में किया था। मैंने इसलिए ब्रेक में आपसे बात ही नहीं। आप असल में मेरे से बात करें ना करें, आप समझ नहीं आएगी ना आपको इन चीजों की जो मैं बात करूं। समझ में क्यों नहीं आएगी? वजह ये है 5 IPL फाइनल खेला है विराट, मैं 5 IPL बाबर ने 3 फाइनल खेले। मैं IPL की मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, ओवरऑल मिला रहे हैं, ठीक है। मैं ये बात देखिए, ओवरऑल भी अगर बात करें ना, तीनों फॉर्मेट में तकरीबन दोनों का इक्वल ही रन्स हैं, इक्वल ही, 9,010। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। दोस्तों उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी। और दोस्तों हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी, कृपया कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक का वीडियो लेकर आए, तो दोस्तों आप हमें उस टॉपिक का नाम भी कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि आपके बताए हुए टॉपिक पर हम जल्दी से वीडियो लेकर आए। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।